हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हम लोग 24 जनवरी 2023 का जो पेपर था सीटेट ईवीएस का उसको सॉल्व कर रहे थे। तो 15 नंबर जो कंटेंट के क्वेश्चन थे उसे सॉल्व कर चुके थे। पेडागोजी के क्वेश्चन 15 बचे हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। और दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आज का आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कल्याणी अपने कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से ये प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से है रात होती है। आशा इससे प्रभावित हुई, उसने दूर होता हुआ पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए, ये तो नहीं होगा। बी दिया गया है उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी है उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। डी देख पा रहे होंगे उसे ये कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। नहीं, तो इसका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निंदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निंदा की अध्यापिका हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए में दिया गया है निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। और बी दिया गया है ये नहीं होगा। निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करें, नहीं। निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, नहीं। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे। कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसे होना चाहिए? और ए दिया गया है आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। बी है केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र। सी है सदैव विद्यार्थी की इंद्रियों में से किसी के उपयोग पर आधारित। डी है सदैव प्रयोगों पर आधारित। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए। ए है आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, ये तो होगा। केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र, केवल की बात की गई है, ये आपका होगा ही नहीं। सी है सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी के उपयोग पर आधारित, ये भी नहीं होगा। डी है सदैव प्रयोगों पर आधारित, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल 1 जो है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए में दिया गया है अवधारणा निर्माण। बी है आदत निर्माण। सी है खोजने का आनंद। डी है सूचना। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, वो बताना है। अवधारणा निर्माण नहीं, आदत निर्माण नहीं, खोजने का आनंद। ऑप्शन सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन जो है खोज पर आधारित, जो बच्चा खोज करके जो अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं तो वो जो है सबसे बेस्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? ए दिया गया है गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। बी दिया गया है गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। सी है गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। डी है गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं, ये बताना है। तो ए में है गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है, ये तो होगा। बी है गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है, ये नहीं होगा। सी है गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता, ये भी नहीं है। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। ए और डी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ऑप्शन सी में दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से
कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है? ए दिया गया है प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिसे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। बी दिया गया है प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सकें। ये होगा। सी है प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए विद्यार्थी ताकि जो है विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। और डी दिया गया है प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। तो ए तो नहीं होगा, बी जैसा कि मैंने बताया है प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए विद्यार्थी पुष्टि कर सकें, ये भी नहीं होगा। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताने जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे ऑप्शन बी में दिया गया है, बी और डी ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूल के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने का सबसे उपयुक्त विधि है। ए दिया गया है छात्रों को पत्तियों, फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध करवाना, नहीं। बी है छात्रों को रेखाचित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना, संलग्न करना और उनके यहाँ पे संलग्न है करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। सी है शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? ए दिया गया है अवलोकन, बी है प्रयोग, सी है प्रश्न पूछना, डी है परिवेश के साथ अंतःक्रिया। तो इसमें अवलोकन है, बी प्रयोग तो नहीं है और सी दिया गया प्रश्न पूछना जैसा कि पूछा जाता है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया नहीं है। ए और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। डब्लू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर जिंदा रह सकते हैं, नहीं। बी है वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है, नहीं। सी है विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उससे बच्चे जो जाकर है खुद से जो है अनुभव करके सारी चीज़ों को सीखेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है। ए दिया गया है छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, बी दिया गया है कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, सी है शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का, डी है प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कविश जो है एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है, अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है। किसका प्रयास कर रहा है? छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, नहीं। कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, बिल्कुल। सी है शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का, ये भी नहीं है। और डी दिया गया है प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का, ये भी नहीं है। तो केवल बी जो है ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे केवल बी दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे पार्ट 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति सीमा ने जो रहेगा यहाँ पे सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़ें लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई है? निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा? ऑप्शन ए दिया गया है कक्षा चर्चा, बी है चित्र, सी है क्रियाशील मॉडल और डी है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। कक्षा चर्चा नहीं होगा, चित्र भी नहीं होगा, इसमें होगा क्रियाशील मॉडल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के ग्लास में आम का पन्ना दिया।
छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा, अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? ठीक है, कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा, अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? तो ये जो है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला जो है 2 से 4 साल और दूसरा जो है वो 4 से 7 साल में विभक्त है। 2 से 4 साल की अवस्था में बच्चे को जो है अतार्किक दृष्टि प्रदान करता है, जो तर्क संगत ही नहीं होगा, इसलिए इस अवस्था में बालक ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। 4 से 7 साल की अवस्था में बच्चों का जो है विकेंद्रीकरण, समूह संबंध और संरचना कोई ज्ञान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। ए में दिया गया प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर, बी है क्योंकि यह एक आसान कार्य है, सी है विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर, डी है सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग भी बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है, प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर नहीं, क्योंकि यह एक आसान कार्य नहीं, विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर। ऑप्शन सी जो है, केवल सी जो दिया हुआ है यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, शमा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा न लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है समझ में नहीं आता। शमा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? ए दिया गया, शमा से बात करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। बी है विद्यार्थियों से बात करके उन्हें शमा से दोस्ती करने को कहें, नहीं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर शमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं, ये हो सकता है। डी है शिक्षकों के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि कक्षा में पढ़ाया जाए वह शमा को समझ में आए, ये भी करेक्ट होगा। तो सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी में दिया गया है सी और डी, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है रिपीट होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी, बी है सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, और सी है विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, डी है नितांत आवश्यक है। शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नितांत आवश्यक है, नहीं, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, नहीं, सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता, नहीं, प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के पेपर के साथ, और आप लोग जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।